ऐसा क्या हुआ स्कूल के अध्यापक के साथ कि वो आज भी भोलेनाथ के दरबार में माथा पीटता हुआ क्षमा याचना मांगता है। आज की यह घटना छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले गणित के अध्यापक और भगवान शिव के परम भक्त की है। बात काफ़ी पुरानी है, जब छात्रों में अध्यापकों के लिए मन में काफ़ी डर होता था और वो इसी बात से डरते थे कि कहीं आज स्कूल में उनकी किसी वजह से अध्यापक से पिटाई ना हो जाए। प्रकाश कुमार, जो कि गांव के स्कूल में गणित के अध्यापक थे, उनके बारे में यह बात काफ़ी मशहूर थी कि उन्होंने बड़े से बड़ा जिद्दी और नालायक बच्चा भी सीधा कर दिया है। पूरे स्कूल में उनका बच्चों में एक खौफ था और सभी बच्चे उनकी कक्षा में डर कर बैठते थे। उनके ही स्कूल की कक्षा 7वीं का अनिरुद्ध, जो कि भगवान शिव का काफ़ी बड़ा भक्त था, वह अपना ज़्यादा समय भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत करता था। पर वो थोड़ा सा भोले किस्म का लड़का था और पढ़ाई में भी थोड़ा कच्चा था, खासकर गणित में। इसी वजह से उसे अध्यापकों की डांट हर रोज़ खानी पड़ती थी। पर अनिरुद्ध का मन काफ़ी चंचल था, वो अध्यापकों की बात का बुरा नहीं मानता था। पर प्रकाश कुमार, जो कि गणित के अध्यापक थे, वो अनिरुद्ध से कुछ ज़्यादा ही तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार अनिरुद्ध को डांट फटकार लगाई, पर इसमें अनिरुद्ध का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो पढ़ने की काफ़ी कोशिश करता था। उसके माता पिता को भी स्कूल में बुलाया गया, उन्हें इस बारे में बताया गया। पर अनिरुद्ध के माता पिता को पता था कि अनिरुद्ध का दिमाग थोड़ा सा भोला है, उसे बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, और दूसरा वह ज़्यादा समय भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत करता है। यह बात कुछ अध्यापक तो समझ गए, पर कुछ अध्यापकों को यह बात गवारा न आई, जिनमें गणित के अध्यापक प्रकाश कुमार भी थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अनिरुद्ध यह सब जानबूझकर करता है। इसलिए उसके अगले दिन कक्षा में अध्यापक प्रकाश ने अनिरुद्ध से एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा, पर अनिरुद्ध को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। उन्होंने अनिरुद्ध को पास बुलाकर अपनी छड़ी से पीटना शुरू कर दिया और साथ साथ उसे जलील भी करते जा रहे थे। पढ़ाई तुम्हें खुद के लिए करनी है, ना कि अपने भोलेनाथ के लिए। मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं पढ़ता। अनिरुद्ध को अध्यापक प्रकाश ने इतना पीटा कि वो बेसुध होकर गिर गया और काफ़ी देर वो ऐसे ही वहाँ पर पड़ा रहा। पर जब तक अनिरुद्ध को किसी ने देखा तो तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात को अध्यापक प्रकाश के द्वारा प्रिंसिपल के साथ मिलकर दबा दिया गया और अनिरुद्ध की लाश को स्कूल के पीछे गड्ढा खोदकर दफना दिया गया और कक्षा में जितने भी छात्र थे उन्हें भी धमकी देकर चुप करवा दिया गया और अनिरुद्ध के माता पिता को यह कह दिया कि अनिरुद्ध की स्थिति तो पागलों जैसी थी और वो स्कूल से भाग गया। इस तरह उन्होंने इस सारी घटना को दबा दिया। अनिरुद्ध के माता पिता उसका इंतज़ार करते रहे, पर वो कभी लौटकर आने वाला नहीं था। दुनिया के कानून से तो अध्यापक प्रकाश कुमार बच गया, पर भोलेनाथ के कानून से वह बच नहीं पाया। इस घटना के कुछ समय बाद ही उसके बेटे को एक ऐसा रोग लगा कि उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उसका सिर्फ सर ही काम करता था और शरीर बेजान मिट्टी का पुतला बन चुका था। और प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने इस घटना में प्रकाश का साथ दिया था, उनकी मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हो गई और प्रकाश ने न जाने कितने साल अपने इकलौते बेटे को ऐसे ही तड़प कर मरते हुए देखा, और जिस कारण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शिव भगवान के मंदिर में जाकर काफ़ी बार माथे पीटे, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी।